अब नेपाल के अंदर ये सिचुएशंस जो बनी है ये क्यों अचानक से ट्रिगर हो? जो प्रेशर कुकर था वो अंदर ही बनता रहा और अब प्रेशर कुकर बर्स्ट हो गया है। चीन के साथ जिस तरीके के संबंध केपी शर्मा ओली ने बनाए उसका इम्पैक्ट नजर आता है आपको इस पूरे एपिसोड के अंदर? हो सकता है कुछ ये एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। भारत पर इसका क्या असर होगा? डिपेंड करेगा आने वाले वक्त में जो सत्ता आती है वो कैसे एक्ट करती है। आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट वहाँ पर चेंज होती है तो उसके बाद केपी शर्मा ओली वाला जो परसेप्शन है शायद वहाँ पर चेंज हो सकता है यस, पर जरूरी नहीं भी है। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है ना। वो तो केपी ओली कह रहा है कि मुझे इंडिया ने गिरवाया। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो लगातार अस्थिर हालात में हैं। बांग्लादेश की स्थिति आपने देखी है, श्रीलंका में आखिर कैसे तख्तापलट के हालात बन गए थे। पाकिस्तान अपने आप में पहले ही आतंक से और साथ ही साथ अस्थिरता से जूझता रहता है। रोजी रोटी के हालात वहां पर बिगड़े हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ अब नेपाल में भी यही हालात हैं। जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं, जो प्रधानमंत्री हैं वो कुर्सी छोड़कर फरार हो चुके हैं, सरकार का तख्ता पलट हो चुका है और अंतिम सरकार बनाने की तैयारी वहां पर चल रही है। लेकिन नेपाल में ये आखिर क्यों हालात बने, नेपाल के अंदर ये बिगड़ती सिचुएशंस क्या बता रही हैं और साथ ही साथ भारत पर इसका क्या कुछ असर होगा, इस पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रोमिंदर सचदेव सर, इस वक्त विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं यहाँ पर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ये जो सिचुएशंस लगातार बिगड़ रही हैं, हमने अपने पड़ोसी देशों के अंदर जो हम देख रहे हैं, लेकिन नेपाल में ये सिचुएशंस आखिर कैसे इतनी क्रिटिकल हो गई? ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, पता नहीं, ये तो ऐसे होता है कि किसी भी सोसाइटी में कुछ चल रहा है ऐसे भभकता है, पता नहीं होता। बांग्लादेश में भी हुआ, किसने एक्सपेक्ट किया था? श्रीलंका में हुआ, किसने एक्सपेक्ट किया था? तो मैं इसको उसी कड़ी टाइप में देखूं कि नेपाल में जो हो गया, शायद कुछ लोगों को पता हो कि इतनी भड़ास है, बट ओवरऑल ये विचार में नहीं था कि इतनी भड़ास है लोगों में। तो अव्वल तो एक ही भड़ास है, जो प्रेशर कुकर था वो अंदर ही बनता रहा और अब प्रेशर कुकर बर्स्ट हो गया है। वो भड़ास है, करप्शन है बहुत, अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत, ओके, और अपॉर्चुनिटीज दिखती नहीं है, फ्यूचर दिखता नहीं है। नेपाल में दो बड़ी जो पार्टीज हैं वो दोनों मिल गई हैं एक तरह से, कोalition सरकार में, ऑल्टरनेट वन, और बाकी छोटी उनको स्पेस नहीं है, तो लोगों को वहाँ फ्यूचर नहीं दिखता। करप्शन है, ये सारी बैकग्राउंड फैक्टर्स हैं। इंटरेस्ट जो है सबका है, बाहरी देशों का, हमारा भी इंटरेस्ट है, अमेरिका का भी इंटरेस्ट है क्या हो रहा है उसमें, और चाइना का भी है, और पाकिस्तान का भी। सो इंटरेस्ट सबके हैं कि नेपाल का हालात कैसे आगे जाते हैं। अब ऐसे में हो सकता है कुछ देश थोड़ा बहुत उसमें तड़का भी लगा रहे हो अपने हिसाब से, कह नहीं सकते, बट बेस पॉइंट है कि देश के अंदर से उबाल निकला है। दैट्स व्हाट आई थिंक। चीन, क्योंकि वैसे तो केपी शर्मा ओली जो हैं वो प्रो चीन बताए जाते हैं, अभी हाल ही में एससीओ में हिस्सा लेने के लिए भी गए थे। क्या चीन को के साथ जिस तरीके के संबंध केपी शर्मा ओली ने बनाए भारत से लिपुलेख को लेकर हो, या कुछ जो उतार चढ़ाव भारत के साथ संबंधों को लेकर देखने को मिले, उसका इम्पैक्ट नजर आता है आपको इस पूरे एपिसोड के अंदर? हो सकता है कुछ, बट कुछ हो सकता है यस, और कुछ है डेफिनेटली यस। परंतु मेरे ख्याल से अगेन आई विल कम बैक टू द रूट कॉज जो है वो अलग है, वो एक अपनी अलग मोमेंटम में जगरनॉट था, राइट। ये एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। हो सकता है सर्टनली यस कि केपी ओली की प्रो चाइना पॉलिसीज, पर मेरे विचार से जो इस समय हो रहा है नेपाल के अंदर, जो लोग वहाँ के कर रहे हैं, वो अभी फिलहाल शायद ये नहीं सोच रहे चाइना या इंडिया, या सोच भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी रियलिटी पता है कि दोनों तरफ बड़े नेबर्स हैं, और इन दोनों नेबर से रिश्तों को उन्हें बैलेंस में लाना पड़ेगा। बट यस, डिपेंड करेगा जो नई डिस्पेंसेशन आती है वो किस विचारधारा की है। हो सकता है वो थोड़ी बैलेंस्ड हो, ये भी हो सकता है वो थोड़ी चाइना की तरफ ज़्यादा हो, बट जहाँ तक अगर करप्शन कम नहीं, अच्छे लीडर्स आते हैं, सो लेट्स होप ऑल द बेस्ट फॉर नेपाल। भारत पर इसका क्या असर होगा? डिपेंड करेगा आने वाले वक्त में जो सत्ता आती है वो कैसे एक्ट करती है, बट कुछ चीज़ें तो मेरे ख्याल से हम चेंज नहीं होंगी, जैसे काला पानी, लिपुलेख वगैरह, उन्होंने अपने मैप में डाल दिया है उसे, अपने फ्लैग में जो मैप है नेपाल का वो डाल दिया है, तो वो तो कोई भी सरकार आके बदल नहीं सकती। देखिए ना, कोई भी सरकार जो भी आएगी वो ये थोड़ी कहेगी नहीं मैं से अपने टेरिटरी, तो वो नहीं जाएगा। तो वी शुड, बिकॉज वो तो एम्बेड हो गया उनके साइकी में, नेशनल, तो वो नहीं जाएगा।
तो वो एक एलिमेंट रहेगा। आई थिंक हम मैनेज करेंगे, मैच्योर वे में करें, होपफुली मैच्योर वे में इंडिया नेपाल उस इशू को हैंडल करें। बाकी इश्यूज का डिपेंड करेगा अगेन, जो नए आती हैं कार्की जो हैं चीफ जस्टिस, अच्छी जानी हैं, शो गुड, बट देन ऑल्सो जो जेंजी के लीडर्स हैं उनकी किस तरह की लीनिंग्स हैं वो देखना पड़ेगा। आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट वहां पर चेंज होती है तो उसके बाद केपी शर्मा ओली वाला जो परसेप्शन है शायद वहां पर चेंज हो भारत के लिए? हो सकता है यस, पर जरूरी नहीं भी है। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है ना। वो तो केपी ओली कह रहा है कि मुझे इंडिया ने गिरवाया, ठीक है ना। तो कोई भी देश ये तो नहीं चाहेगा ना कि चाहे ओली के ओपोनेंट्स भी हों, वो भी ओपनली तो नहीं कहें, चाहे वो चाहते हो कि भाई इंडिया आके हमें मदद करे, पर वो ये ओपनली तो नहीं कह पाएंगे ना। तो उसमें एंटी इंडिया रेटरिक बढ़ भी सकता है नेपाल को लेकर, या नेपाल में एंटी इंडिया रेटरिक बढ़ सकता है, नो डाउट। थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए, इस पर तमाम मसले पे। रविंद्र सचदेव सर, जो SCO समिट को लेकर बात हो, चाहे नेपाल को लेकर बात हो, इसमें हमने समझने की कोशिश की है, लेकिन भारत पर उसका क्या कुछ असर होगा ये जरूर कहीं ना कहीं भविष्य में हमें देखने को मिलेगा। तो नेपाल के अंदर ये अस्थिरता नेपाल के लिए तो खराब है ही, वहां पर जिस तरीके के हालात बने हैं, लेकिन इसके लिए वहां की सरकार भी काफी हद तक जिम्मेदार नजर आती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या चाइना के साथ जो ओली सरकार की बहुत नजदीकियां थी वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे दिखती हैं। लेकिन एक भ्रष्टाचार के मुद्दे ने आखिर कैसे नेपाल के अंदर सरकार को पूरी तरह से हिला दिया, तख्ता पलट वहां पर कर दिया। भारत हालांकि इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। हालांकि ये अब सब कुछ निर्भर करेगा आने वाले वक्त में कि वहां की सरकार कौन जो है वो सत्ता में आता है। कई नाम अंतिम सरकार के तौर पर जरूर सामने आए हैं, लेकिन भारत के साथ वो संबंध क्या और मजबूत होते हैं? जो रोटी बेटी का जो संबंध कहा जाता है, क्या वो एक बार फिर से पटरी पर लौटता है? जो कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले थे भारत और नेपाल के संबंधों में, क्या वो एक बार फिर से और बेहतर, उतने ही मजबूत यहां पर होते हैं? ये सब कुछ निर्भर करेगा वहां पर बदलते हुए हालात के बाद। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।